जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, सनातन धर्म में हर 12 वर्ष में लगने वाले महाकुंभ मेले का बहुत महत्व है। यह मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। वर्ष 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने वाला है। इस मेले में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। इस बार महाकुंभ मेले का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में लगेगा। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरी भक्ति व निष्ठा से कई तरह के पूजन और अनुष्ठान करते हैं। कई श्रद्धालु मेले में कल्पवास करते हैं। यह एक कठिन तपस्या और भगवत साधना है, जिससे साधक आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ता है और प्रभु की भक्ति के प्रति समर्पित होता है। इससे तन, मन और आत्मा की मुक्ति का मार्ग माना गया है। कल्पवास करने से सभी प्रकार के पापों, कायिक, वाचिक और मानसिक से मुक्ति मिलती है और श्री जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कुंभ मेले में क्यों किया जाता है कल्पवास। उससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म की अच्छी से अच्छी जानकारी आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं क्या होता है कल्पवास। दोस्तों, कल्पवास के लिए प्रयाग में संगम के तट पर भक्त कुछ विशेष नियम धर्म के साथ महीना व्यतीत करते हैं। कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। मान्यता के अनुसार कल्पवास मनुष्य के लिए आध्यात्मिक विकास का जरिया माना जाता है। संगम पर माघ के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की इस साधना को कल्पवास कहा जाता है। कहते हैं कि कल्पवास करने वाले को इच्छित फल प्राप्त होने के साथ जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने के फल बराबर पुण्य माघ मास में कल्पवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि हो सकती है, वहीं 3 रात्रि, 3 महीना, 6 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर भी कल्पवास किया जा सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कल्पवास के नियम क्या है और कितना है। दोस्तों, कुंभ मेले के दौरान कल्पवास का महत्व और अधिक हो जाता है। इसका जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। हालांकि कल्पवास कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। जाहिर है मोक्षदायिनी ये विधि एक कठिन साधना है। इसमें पूरे नियंत्रण और संयम का अभ्यस्त होने की आवश्यकता होती है। पद्म पुराण में इसका जिक्र करते हुए महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जिसके अनुसार 45 दिन तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना होता है। दोस्तों, अब जानते हैं 21 कौन कौन सा नियम है जो कल्पवास के समय करना जरूरी है, तभी जाकर आपको कल्पवास का पूर्ण फल मिलेगा। दोस्तों, पहला नियम है सत्य वचन, दूसरा अहिंसा, तीसरा इंद्रियों पर नियंत्रण, चौथा सभी प्राणियों पर दया भाव, पांचवां ब्रह्मचर्य का पालन, छठा व्यसनों का त्याग, सातवां ब्रह्म मुहूर्त में जागना, आठवां नित्य 3 बार पवित्र नदी में स्नान, नवाम त्रिकाल संध्या, 10वां पितरों का पिंडदान, 11वां दान, 12वां अंतर्मुखी जप, 13वां सत्संग, 14वां संकल्पित क्षेत्र के बाहर न जाना, 15वां किसी की भी निंदा न करना, 16वां साधु सन्यासियों की सेवा, 17वां जप एवं संकीर्तन, 18वां एक समय भोजन, 19वां भूमि शयन, 20वां अग्नि सेवन न कराना और 21वां देव पूजन। इनमें से सबसे ज्यादा महत्व ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, देव पूजन, सत्संग और दान का माना गया है। दोस्तों, अब जानते हैं कल्पवास का महत्व क्या है। दोस्तों, इस पर्व के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले समझें कि कल्पवास का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है 1 माह तक संगम के तट पर रहते हुए वेदाध्ययन और ध्यान पूजा करना। इन दिनों प्रयागराज में कुंभ मेले का आरंभ भी हो चुका है। ऐसे में कल्पवास का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक किया जाता है। मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले एक मास के कल्पवास से एक कल्प, जो ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर होता है, जितना पुण्य मिलता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कब से है कल्पवास। वर्ष 2025 में पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ
13 जनवरी को महाकुंभ मेला शुरू हो जाएगा और इसी दिन से कल्पवास भी शुरू हो जाएगा। कल्पवास पूरे 1 माह चलेगा। कल्पवास करने वाले साधक गंगा के किनारे ही रहते हैं और कल्पवास के नियमों का पालन करने के साथ साथ ध्यान, सत्संग और साधु महात्माओं की संगति का लाभ लेते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।